आज हम बॉडी से नाप लेकर मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे हर एक साइज़ का। मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी कि आप हर एक साइज़ का मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो बॉडी से नाप लेकर। क्योंकि मैं फ़ॉर्मूला बता दूंगी तो आप हर साइज़ का बना सकते हो। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग, वो आप शेयर करें हमारे साथ, चाहे पेपर पर ही बता दीजिए, चाहे जैसे मर्जी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और सरल तरीका। ध्यान से वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले बॉडी का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। सबसे पहले रेडी लेंथ लेंगे, तो मैं इस तरह से रेडी लेंथ लेती हूँ। आप किसी सिले हुए ब्लाउज से नाप सकते हैं। तो मेरी रेडी लेंथ 14.5 है। फिर उसके बाद लेंगे चेस्ट का साइज़। अगर बैक नेक डीप है तो आपको बिल्कुल फिक्स नापना है। तो मेरा आया है 38। अगर आप बैक नेक 3 इंच 4 इंच बना रहे हैं तो 1 इंच की लूजिंग ऐड करें, अदरवाइज़ हमने बिल्कुल फिक्स नापना है। तो मेरा 38 आया, ना लूज़ ना टाइट, बिकॉज मैं बैक डीप बनाने वाली हूँ। कमर का साइज़ है हमारा 32 इंच। फिक्स नापना है आपको, ना लूज़ ना टाइट, बिकॉज डीप नेक में फिक्स पहनना पड़ता है। तो हमारा कितना है 32। फिर उसके बाद बस्ट पॉइंट लेंगे। तो मेरा बस्ट पॉइंट 10.5 है, बट मैं 11 पे लिखूँगी। हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, ओके। फिर उसके बाद हमने नाप चाहिए बैक नेक और फ्रंट का। मैं 7.5 रखूँगी, आपकी मर्जी आप कितना भी रखें। बैक नेक में रखूँगी 11 इंच पे, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स नाप हो गया, और कोई नाप नहीं चाहिए। और एक नाप और चाहिए आर्म होल का। बाहर शोर हो रहा है तो थोड़ा इग्नोर करें। यहाँ पे मेरा आर्म होल होना चाहिए बिल्कुल फिक्स, ना टाइट ना लूज़, बिल्कुल नॉर्मल नापेंगे। तो मेरा 16 इंच पे आता है हमेशा से। तो 16 इंच हमारा आर्म होल है, ठीक है। हो गए हमारे सारे नाप। रेडी लेंथ 14.5, चेस्ट 38, कमर 32, फ्रंट का नेक 7.5, बैक का नेक 11 इंच पे। ये हमारे नॉर्मल नाप है। बाकी वस्ट पॉइंट 11 इंच पे रहेगा, और बाकी हम कटिंग के समय सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पेपर लेना है। जब भी आप मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग करें तो आप पहले पेपर पे ही कट करें, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले रेडी लेंथ लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद रेडी लेंथ है हमारी ब्लाउज़ की 14.5, तो हम यहाँ पे 15.5 लेंगे बैक पार्ट के लिए, ठीक है। 1 इंच बढ़ा के लेना है यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ से इसे कट कर ले रही हूँ, ठीक है। अब हमने इसमें सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो 6 इंच से ज़्यादा ना लें शोल्डर। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे शोल्डर लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। अब यहाँ पे ख़ास बात आपकी ध्यान रखने वाली ये है कि हमारी फ्रंट में भी प्लेट नहीं डलेगी, ठीक है। तो हमें आर्मोल छोटा रखना पड़ेगा। मतलब मैं 5.5 पे आर्मोल रखूँगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीप नेक। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम 9.5 लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, ठीक है। अगर आप इसे बैक ओपन में बना रहे हैं तो हाफ इंच यहाँ पे पहले छोड़ देना है हुकाई मार्जिन का, ठीक है। हाफ इंच आपको छोड़ देना है। मैं यहाँ पे वन साइड से ले लिया है मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम रखेंगे 9.5। इसे यहाँ पे मिला देंगे। ये मार्जिन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आर्मोल की गोलाई देंगे। से 1 इंच पे आपने गोलाई देनी है, ठीक है। इस तरीके से ले जाएंगे आराम से। ये हमारी हो गई फ्रंट की आर्मोल की गोलाई, ठीक है। अब बैक की आर्मोल की गोलाई भी आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप बैक आर्मोल की गोलाई दे दो इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल बाहर के निशान पे कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा चौड़ा चाहिए होगा तो हम इसे इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमें ना यहाँ से चौड़ाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, 1.5 इंच के करीब, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए चौड़ा रखें आप फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा। और नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखनी है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लंबाई रखनी है और पूरा एज इट इज़ हमने ड्राफ्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, पहले मैं इसे यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर दूँ। अगर आपने यहाँ पे हुकाई मार्जिन लिया है बैक ओपन में तो आप इस तरह से बाहर की ओर लटका के रखें हाफ इंच, ठीक है। ऐसे आपको रखना है लटका के। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज़ निशान लगा देना है, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी शोल्डर लाइन और ये हमारी चेस्ट लाइन।
इसे हटा देंगे, एज इट इज़ हमने ड्राफ्ट कर लेना है। अब वापस से हम चेक करेंगे क्योंकि हमें जो शोल्डर है वो 6 इंच तो रखना ही है, 6 इंच से कम नहीं रखना है आपको, ठीक है। और ये हमारी इस तरह से 5.5 हमने आर्म होल लिया है उसमें। ये बिल्कुल हमने एज इट इज़ मार्क कर लिया, आप देख सकते हो। यहाँ तक तो ये हमारा मार्जिन के साथ है और ये हमारी फिटिंग है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, ध्यान से सुने आप। अब हमने पहले गोलाई करनी है आर्म होल के सेंटर पे और यहाँ से इस तरह से 1 इंच पे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गहरी भी नहीं करनी है क्योंकि फ्रंट में जो है ना वो प्लेट नहीं डलेगी आर्म होल में, इसलिए आर्म होल आप चेक कर लें, आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से रखेंगे। टोटल मुझे अभी 8.5 चाहिए क्योंकि हाफ इंच तो ऊपर भी जाएगा ना, इसीलिए। मेरा कंप्लीट 8.5 पे आ रहा है, 1 पॉइंट कम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8.5 मेरा कंप्लीट आ रहा है आर्म होल। अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो आप नीचे ले जाएं, चेस्ट लाइन गोलाई करें। आपको लग रहा है बड़ा हो रहा है तो आप लाइन को ऊपर ले आएँ, चेस्ट लाइन फिर गोलाई करें। यहाँ तक आर्म होल का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मधुबाला पैटर्न की कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे से आपको 3 इंच पे एक निशान लगाना है, ये इस तरह से, ठीक है। बस आपको मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, वो क्यों, वो आपको आगे पता लगेगा। 3 इंच नीचे से छोड़ देना है, कोई भी साइज़ हो। अगर आपकी ब्लाउज़ की लंबाई 12-13 इंच बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच छोड़ना है, अदरवाइज़ 3 इंच छोड़ना है। 3 इंच छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर आना है और यहाँ से 3.25 इंच, ये किस हिसाब से लेना है, जो आपका चेस्ट का साइज़ है उसका 10वां हिस्सा, तो मेरा आएगा 3.25 इंच, ठीक है। तो मैंने 3.25 पे निशान लगा लिया, ये हो गया। यहाँ से 1 इंच यहाँ पे निशान लगा लिया, 1 इंच। और ध्यान रहे ये बंद कपड़ा होना चाहिए इस साइड से, बिकॉज हम बंद साइड से बना रहे हैं ना, फ्रंट को बैक ओपन में बना रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ मिला देंगे, एक शेप लगा देंगे इस तरह से, बेल्ट का शेप लगाना है आपको। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने वस्ट पॉइंट लेना है। तो मेरा वस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा था, 11 इंच पे, तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो वैसे 10.5 था पर हाफ इंच ऊपर भी तो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट मार्क कर देंगे, नीचे तक स्ट्रेट मार्क करना है आपको, बिल्कुल नीचे तक, हो गया। इस तरह से स्ट्रेट मार्क हो गया। अब क्या करना है, दोनों साइड से 0.25 इंच पे आपने निशान लगाना है। कितना, 0.25 इंच, 0.25 इंच इधर लगाना है और 0.25 इंच इधर, जैसे कि इस तरह से आपने रखना है, ठीक है। 0.25 इंच समझते हो ना, 1 से थोड़ा कम, ये हो गया 0.25 इंच। ये सीधा ऐसे यहाँ से यहाँ तक रहेगा निशान, ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा। एक्चुअली पेपर बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। फिर उसके बाद इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है, बेहद आसान सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। नेक की वर्थ का निशान लगाएंगे कम से कम 3 इंच, 3 से कम ना रखें आप, 2.5 रख सकते हो बट 3 इंच सही रहता है। और लेंथ, अगर आपको छोटा पहनना है आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7.5, ठीक है। 7.5 का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। नेक छोटा कम ज़्यादा कर सकते हो, 6.5 रख सकते हो, पर 6.5 से कम ना अच्छा नहीं लगेगा, 6.5 तो रखना आप, ठीक है। 7.5 पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक का ड्रॉ कर ले रही हूँ पहले, ये हो गया। अब ज़्यादातर ना नेक का शेप इसमें या तो पान बनता है या फिर थोड़ा सा स्वीट हार्ट टाइप का बनता है, इस तरह से, ठीक है। ये वाले जो चीज़ है ना वो 4.5 या मतलब 5, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। नेक का शेप थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए नेक का शेप, जाना है हल्का सा शेप में, ये हो गया। ये कितना है हमारा, ये हमारा है 3.25 इंच, ठीक है। जितना ये इधर आया है उतना ही हमने इस साइड पे निशान लगाना है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से नेक के यहाँ से लेकर जाना है ये हल्का सा गोलाई वाला निशान। आप चाहें तो इस तरह से भी नाप सकते हो, जैसे ये कितना आ रहा है 3, तो इस तरह से 3-3 करके आप निशान लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये कितना हो गया 3,
इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो, कुछ भी जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। यहाँ से ऐसे लेके जाना है, मटका बनता है ना, जैसे मटके नेक का शेप लगाते हैं वैसे ही हल्के हाथ से। अगर आपको निशान भी नहीं लगाने, आप अंदाजे से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल्के हाथ से इस तरह से ऐसे, देख रहे हो शेप जा रहा है, हल्के हाथ से घुमाते हुए लेकर जाएंगे इस तरह से, यहाँ ले जाएंगे। घुमा घुमा के भी कर सकते हो, आपका पेपर है भाई, आपका सब कुछ है। इतना आराम से आपको करना है, ठीक है। और इसको ना हल्का सा ऐसे नीचे लेकर जाएंगे, हल्का सा शेप देंगे इसको, ठीक है। हल्का सा नीचे को लेकर जाएंगे इस तरह से। ये देख रहे हो कितना थोड़ा सा 1-2 पॉइंट जा रहा है नीचे, बस इतना सा। अब देखो कितना प्यारा शेप आया है, ठीक है। बहुत इजी तरीका है ये। कुछ भी समझ नहीं आया ना तो आप हल्का सा ऐसे शेप लेते जाना और बहुत ही आसान तरीके से गोलाई कर देना। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, कटिंग नहीं करना है पहले। कमर हमारी कितनी है 32, तो हम 32 को कैसे कंप्लीट करेंगे, चौथाई भाग 8 आएगा, तो हमें 8 कंप्लीट करना है। प्लेट को छोड़ के इस साइड कितना हो रहा है, 3 आ रहा है हमारा। अब इस 3 को इस तरह से लेकर जाएंगे, 3 हमारा यहाँ तक आ चुका है, 3 यहाँ से वापस शुरू करेंगे। मेरा 8 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ, ठीक है। इसको तो छोड़ देना, ये तो बंद हो जाएगी ना, तो ये मेरा यहाँ पे आ रही है कमर, इसीलिए कहते हैं मार्जिन ज़्यादा लेना है। तो ये कमर की शेप तो मेरी यहाँ पहुँच गई, मार्जिन की शेप यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, तिरछा करना है, यहाँ से 1/2 इंच, हाफ नहीं 1/4 इंच ऐसे। ये बेल्ट हमने 1/4 इंच तिरछी करनी है, क्योंकि जब ये हम जोड़ेंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, नहीं तो ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं करना है तो आप सीधा भी छोड़ सकते हो, कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप सीधा छोड़ दो, बाद में जब तुरपाई पट्टी लगाओगे तो देख लेना, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ आपको, कितना इजी, कितना सरल है ये तरीका। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप फ्रंट पार्ट ओपन बनाना चाहते हैं, फ्रंट ओपन में भी बन जाएगा, बस यहाँ से आपने कट कर देना है, या फिर ओपन साइड से आप ड्राफ्टिंग करें, पर ये हम ज़्यादातर बंद में बनाते हैं फ्रंट में, इसीलिए, ठीक है। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। जब भी हम स्टिच करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारी प्लेट डल जाएगी। भी मार्जिन भी लेना है, मार्जिन हमने कहाँ कहाँ लेना है, सिर्फ नेक को छोड़ के, ये आपस में जहाँ पर अटैच होगा उस सब जगह मार्जिन लिया जाएगा। मार्जिन लेना बेहद ज़रूरी है। मतलब यहाँ से जब इसको ड्राफ्ट करेंगे तो आप ऐसे हल्का हल्का एक्स्ट्रा लेके ड्राफ्ट करना होगा आपको, जितना आप सिलाई में दबाएंगे सेम आपको इसमें भी एक्स्ट्रा लेकर कपड़े पे ड्राफ्ट करना होगा, यहाँ छोड़ के, क्योंकि नेक में कुछ नहीं लेना। बाकी इस तरह से आपको आगे रख के करना पड़ेगा। मैं एक बार कपड़े पे आपको बता देती हूँ, कटोरी का पार्ट रखना है, ये इस तरह से आएगा। एक्चुअली ये प्लेट डल जाएगी ना तो ये नेक का शेप हो गया, ये ऐसे स्टिच हो जाएंगे आपस में, बेहद आसान है। ये बंद है तो बंद वाली साइड से निकालेंगे। ये जो सिलने वाली जगह होती है ना, ये यहाँ पे 1/2 इंच या 1/4 इंच बढ़ा के लेना है आपने, और यहाँ से सेम लेना है। नेक में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, नेक तो बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी ये इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है आपको। अब इस वाले पार्ट को समझ लेते हैं। इस वाले पार्ट को क्या करना है, ये जो प्लेट वाला हिस्सा है ना, इसे इस तरह से हमने टेप लगा दो थोड़ी देर के लिए, या फिर इस तरह से पिन अप कर लो, ठीक है, पेपर पे। ये हमारी प्लेट माइनस हो जाती है, ठीक है। इसे हमने अब पेपर, अब हम कपड़े पे जो कटिंग करेंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये इस तरह से रखना है आपको, ठीक है। ये बंद साइड से हो गया, ठीक है। आपको चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल लेना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं करना है। बस ये जो नेक वाला हिस्सा है, ये वाला, यहाँ से आपको इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, बिकॉज हमने जोड़ना भी तो है ऐसे। मात्र 1/2 इंच, जितना भी आप दबाते हैं उतना ही एक बराबर लेना है, कम और ज़्यादा नहीं। बाकी आपको नॉर्मल जैसे रखते हैं वैसे ही लेना है, चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। मेरा ये कपड़ा कम है ना, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ तक बराबर है। इसके बाद ये मार्जिन है, ठीक है। एज इट इज़ आपको कट करना है, लेकिन ये प्लेट पे पहले इस तरह से ये पिन लगा लेनी है, क्योंकि ये माइनस हो गई हमारी, ठीक है। कपड़े पे हमारा सेम ड्राफ्टिंग होगी, यहाँ पे कोई प्लेट वगैरह नहीं डलेगी, ठीक है। इस तरह से आपने ये कटिंग करनी है कपड़े पे, ठीक है। हो गया क्लियर।
ये हमारा स्टिच होके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेट हो जाएगी ना, ये प्लेट डलने के बाद बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, देख रहे हो आप, प्लेट डल गई और ये कंप्लीट आ गया इसके बराबर प्लेट डालने के बाद। ठीक है, बाकी सब स्लीव वगैरह नॉर्मल कटिंग होगी, कुछ अलग कटिंग नहीं होगी, स्टिचिंग सेम होगी। अब आपको लगेगा बैक नेक नहीं बताया। ठीक है, तो इस वाले शोल्डर को जब ये पूरा पार्ट रेडी हो जाए तब आपको करना है बैक नेक रेडी। फिर आपने इस शोल्डर टू शोल्डर मैच करना है, फिर जितनी भी बचेगी वो नेक विड्थ होगी और नेक लेंथ आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। ये हो गई हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। मान लीजिए आपने अस्तर वाला ब्लाउज बनाना है, तो ये है मेन कपड़ा, इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे, यहाँ सिलाई लगा के पलट देंगे, ये वी नेक का शेप आ गया पलट के, बाकी सेम रहेगा, चारों तरफ कच्चा करोगे, फिर ये प्लेट ऐसे डल जाएगी, स्टिच होने के बाद ये इस तरह से आ जाएगी। ये वाला पार्ट रहेगा अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं, ये जो मेन पॉइंट ये वाला कपड़ा है। ठीक है, अस्तर के भाग को ऊपर रखना है मेन कपड़े के, फिर इसको सिलाई लगा के इसी शेप में पलट देना है। पलटने के बाद आपको क्या करना है, अब ये तो हमारे पलटा हुआ हो गया, ये बिना पलटा हुआ हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको तरीके बता रही हूँ। ये यहाँ तक आएगा हमारा और ये यहाँ तक। अब इस वाले पार्ट को हम जब स्टिच करेंगे ना, कपड़े वाला तो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमने उसमें मार्जिन लिया है, राइट। तो आपको कैसे जोड़ना है, ये यहाँ पे पहले 20 सेंटर में इसको पिनअप करना है, ऐसे करना है। और कैसे, पहले आपको ना ऐसे निशान लगा लेने हैं इस तरह से, ये हाफ इंच का निशान लगा लोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे कितना दबाना है मार्जिन। इस तरह से रखना है चढ़ाते हुए और बस आपको स्टिच कर लेना है। मैं आपको इसलिए पूरा तरीका बता रही हूँ। ठीक है, बहुत जल्द कपड़े पे भी शेयर करेंगे। और इसको ऐसे चढ़ाते हुए आपने स्टिच कर लेना है। लेस लगानी है तो पहले यहाँ लेस लगेगी, फिर इसे आपस में जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद यहाँ से लेस ऐसे आएगी इस तरह से और ऐसे करके यहाँ तक जाएगी। समझ रहे हो आप, इस तरीके से आपने लेस को लगाना है। सो गाइज़, आपकी डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम कभी जल्दी मैं आपको कपड़े पे सिखाऊंगी, बट मैंने बहुत आसान तरीका सिखाया है आपको। हर साइज़ का आप मधुबाला पैटर्न का ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं, बेहद सीधा और सरल। अगर आपको कप्स अटैच करने हैं तो ये वाला पार्ट आपको एक अस्तर एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा, सेम मतलब 2 सेम अस्तर के कटेंगे और एक नॉर्मल फैब्रिक का। अगर आप पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं तो एक अस्तर हमारा मेन कपड़े पे जुड़ जाएगा और एक अस्तर में कप्स अटैच कर लेने हैं प्लेट डाल के, फिर दोनों को आपस में जोड़ देना है। फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो कर लेना है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।